ऐसा कहा जाता है कि रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। इतना ही नहीं, हमारे कई मंदिर ऐसे हैं जिनके तहखानों में कई टन सोना होने की बात कही जाती है। वैसे अगर हम इन सभी बातों पर यकीन ना भी करें तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता होगा। सवाल ये उठता है कि उस दौर में भारत में इतना सोना आखिर आता कहां से था? क्या उस जमाने में सोने का कोई भंडार था भारत में जिसके बारे में हम आज नहीं जानते? फिर प्राचीन काल में हम भारतीयों के पास कोई ऐसी गुप्त विद्या थी जिससे किसी अन्य पदार्थ को आसानी से सोने में बदला जा सकता हो? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं रिचा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स पर। दोस्तों, प्राचीन भारत में लोगों के पास सोना बनाने की कला थी और इस कला को कहा जाता था स्वर्ण निक्षेपण। दोस्तों, इस बात का जिक्र हमारे आयुर्वेद में मिलता है जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें राक्षसों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य ने कुल 16 मंत्र बताए हैं जिसमें सोना बनाने की गुप्त विधियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक मंत्र आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में सोना बनाने के लिए तांबा, गंधक, पारा और यहाँ तक कि कुछ वनस्पतियों का भी प्रयोग किया जाता था। अब ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई विधि भारत में मौजूद रही होगी तो वो यूं ही विलीन नहीं हुई होगी, बल्कि इसके पीछे विदेशी आक्रमणकारियों का हाथ रहा है। कैसे? दरअसल प्राचीन काल में इन विधियों को लिपिबद्ध करके रखा जाता और ऐसे ही अतुल्य ज्ञान से भरी हुई कई पुस्तकें नालंदा विश्वविद्यालय में भी मौजूद थी, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जला दिया गया, लूट लिया गया और वो ज्ञान हमेशा के लिए भारत से दूर हो गया। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद शास्त्री नागार्जुन के पास सोना बनाने की कई विधियां मौजूद थी, जिससे वो प्रतिदिन 100 किलो सोना बनाया करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, उत्तर तंत्र और रत्नाकर। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने विभिन्न प्रकार से और विभिन्न विधियों द्वारा सोना बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। दोस्तों, कई बातें तो लिखित रूप में कहीं पे नहीं होती, लेकिन उन बातों को हम कहानियों के रूप में अपने घरों में सुनते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी दादी नानियों से सुनी कहानियों में कई बार पारस पत्थर का जिक्र जरूर सुना होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर हुआ करता था जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे जिस भी चीज को छू दिया जाता था वो सोने की बन जाती थी। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी तब मुझे सोना बनाने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा जरूर मिला, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दरअसल ये किस्सा है आज़ादी से पहले का। बनारस में श्री कृष्ण पाल शर्मा नाम के एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। उन्होंने उस दौर में महात्मा गांधी और कुछ अन्य प्रसिद्ध लोगों के सामने सिर्फ 45 मिनट में सोना बनाकर दिखाया था। कहते हैं कि उन्होंने सोना बनाने के लिए आयुर्वेदिक प्रक्रिया का प्रयोग किया था। इस बात का जिक्र भी मिलता है कि उन्होंने उस सोने को बेच दिया था और उससे जो भी रकम प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए दान कर दिया था। वैसे ये बातें, ये किस्से, ये कहानियां कितनी सच है और कितनी काल्पनिक ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी सच है कि वर्तमान समय में कुछ ऐसी तकनीकें आ गई हैं जो कल तक हमारी कहानियों और कल्पनाओं का हिस्सा हुआ करती थी। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आज हमारी कल्पनाएं कल हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाए। शायद उसमें से एक होगी सोना बनाने की प्रक्रिया या फिर कुछ ऐसा जो पारस पत्थर की कहानी को सच कर दे या फिर इन किताबों में लिखी गई विधियों की सत्यता को प्रमाणित कर दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो क्या है कि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप बेशक इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं अपने वीडियोस को आगे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। तो फिर जल्द ही होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ।